लाइफ में निकल के वही चीज़ें कर रहे हैं। सो वी हैव डिसाइडेड कि लॉन्ग टर्म होना चाहिए, तो स्कूल्स के साथ हम मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रहे हैं कि हम उनके बच्चों को सिखाएंगे, उनके टीचर्स को सिखाएंगे, तो पूरे स्कूल में वो अग्रीमेंट आ जाएगा कि ये 30 राइट्स हैं। तो वी हैव जस्ट स्टार्टेड अ स्कूल इन कराची जिनके टीचर्स को मैंने दिया है लेसन फर्स्ट, एंड आई हैव गिवन 6 क्लासेस को लेसन्स ऑन ह्यूमन राइट्स। तो छोटे छोटे बच्चों के डिफरेंट लेसन हैं, उनके समझ के मुताबिक हैं, लेकिन ये चीज़ ये नहीं है कि आप 30 राइट्स क्या हैं, इट इज़ एक्चुअली अप्लाइंग देम। जैसे आपने बोला डोंट डिस्क्रिमिनेट, हाँ इसकी आप राइट तो कह सकते हैं, मुझे पता है डोंट डिस्क्रिमिनेट इज़ अ राइट, बट हाउ डू यू एक्चुअली अप्लाई इट। अगर आपके सामने एक क्रिश्चियन आदमी आ जाता है या जूइश आदमी आ जाता है, आप उसको वही राइट देते हैं। अगर पंजाबी आ जाता है, पठान आ जाता है, वही राइट देते हैं। लड़की आ जाती है, लड़का, यू हैव टू बी वेरी वेरी क्लियर इन योर माइंड। और ये सेल्फ डेवलपमेंट की बात है, यू नो आई एम ऑलवेज इम्प्रूविंग ऑन इट माई सेल्फ, यू नो इट्स अ कॉन्स्टेंट मेकिंग योर सेल्फ बेटर कि मैं सही, मेरी सही बिहेवियर है या नहीं है, इसमें मैंने कुछ ठीक नहीं किया। सो इट्स अ कॉन्स्टेंट इम्प्रूवमेंट थिंग। सही सही। अच्छा फरीदा साहब, हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, हम एक कॉल ले लेते हैं, फिर डिस्कशन जो है वो यहीं से कंटिन्यू करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम, कराची से डॉक्टर अनवर जहीर बात कर रहा हूँ। जी डॉक्टर साहब, क्या हाल है आपके? बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आज चुके आपके यहाँ बात हो रही है ह्यूमन राइट्स के ऊपर और कम्युनिटी की इम्प्रूवमेंट और बेटरमेंट के लिए, और पाकिस्तान में हम किस तरह इसको फैसिलिटेट कर सकते हैं। देखिए जी, चीज ये है कि एक पूरी रेगुलेशन की जरूरत है, और किसी भी सोसाइटी को इम्प्रूवमेंट के लिए और बेटरमेंट के लिए अगर आपने ले जाना है तो उसमें पूरी कम्युनिटी को अपना अपना शेयर डालना होगा, क्योंकि इंडिविजुअल नहीं हो सकता। अब एक चीज जो हमारे यहाँ कंट्री के अंदर जो दूसरे कंट्रीज के मुकाबले में कम है, वो हमारा लिटरेसी रेट है, क्योंकि तालीम जो है वो इंसान में बड़ा जबरदस्त शऊर और एक अच्छी और ब्रेकी तमीज पैदा करती है। लेकिन हमारे यहाँ लिटरेसी रेट जो है वो कम होने की वजह से लोगों में वो गोल अचीव करने में प्रॉब्लम आती है। लेकिन एक चीज याद रखिए कि इसमें जो सबसे बड़ा रोल है वो मीडिया का है, क्योंकि अब जो चैनल्स हैं उनके ऊपर जो प्रोग्राम्स होते हैं और जो टेलीकास्ट और रिपीट टेलीकास्ट में होते हैं, तो उसमें आपको कहीं ना कहीं जरूर मौका मिल जाता है कि आप उन प्रोग्राम्स में देखें तो आपको कोई ना कोई एक्सट्रैक्ट उसमें से मिलता है। अब चीज ये है कि आप अपनी यूथ को किस तरीके से आगे लेके जाना चाहते हैं, क्योंकि किसी भी मुल्क में जो हमारे यहाँ अगर देखें पाकिस्तान में, तो 60% पॉपुलेशन जो है वो हमारी यूथ पर है, और अगर यूथ को ही जो है वो आगे लेके जाना होगा, जो हमारे सीजन्ड और एक्सपीरियंस लोग हैं उनकी एक्सपर्टीज और टेक्निकलिटीज से फायदा उठाना चाहिए, और यूथ को जो है वो किस तरीके से हम एजुकेट करेंगे। तो एक तो चीज याद रखिए कि कम्युनिटी के अंदर आपको अगर इम्प्रूवमेंट लानी है तो आपको हर सेक्टर को एक एक करके जो है वो आगे की तरफ लेके जाना होगा, और ये देखना होगा कि उसमें डेफिशिएंसीज कहाँ हैं। जो डेफिशिएंसीज हैं, जो सीनियर्स हैं, उनको ये पोर्ट्रे करना चाहिए कि ऑनेस्टी और ट्रांसपेरेंसी के साथ हम अपने डिपार्टमेंट के अंदर किस तरीके से बेटरमेंट लेके आ सकते हैं। क्योंकि किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर आप जाकर देखें तो कुछ ना कुछ लोग आपको नजर आते हैं जिनमें एक स्पार्क होता है, एक अर्ज होती है, एक बर्निंग डिजायर नजर आती है, और वो लोग उन लोगों से अलग नजर आते हैं जिनमें वाकई एक उमंग होती है कुछ करने की। तो उनके जो सीनियर्स हैं उनको पिक करना चाहिए, और वो एक टीम एक इदारे के अंदर जब बनाएंगे तो वो इदारा खुद ब खुद समझने लगेगा। जब वो समझेगा तो वो एक रोल मॉडल के तौर पर दूसरे इदारे के तौर पर आएगा सामने कि ये इदारे के अंदर आप जाके देखें जो उनके सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव थे, उन्होंने एक टीम बनाई और उस टीम के साथ वो इदारा जो है वो आज कहां पर है। इस तरह के बहुत से इदारे आपको पाकिस्तान में काम करते हुए नजर आते हैं। लेकिन चीज ये है कि जैसे अभी कम्युनिटी के ऊपर बात की जा रही थी, तो हमारे यहाँ यूथ में एक बहुत ही अजीब सा लगता है मेरा ख्याल। सबसे पहले ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि किसी को आप बेरोजगार कर दें, लेकिन जैसे हमारे यहाँ ये छोटे छोटे से जो हमारे यहाँ पान शॉप, सिगरेट शॉप, गुटखा और ये चीजें तो कोई है ही नहीं। अगर इसका कोई मेरिट है तो बताया जाए, नहीं है तो डीमेरिट और सेहत के लिए ये कितने ज्यादा मुज़र रफा है, इनको बंद किया जाए। हुकूमत को अगर रेवेन्यू कमाना भी है तो उनके लिए और बहुत सी जराए हैं, ताकि हमारी यूथ को कंस्ट्रक्टिव तरीके से आगे की तरफ ले जाने के लिए उनके लिए नए एवेन्यूज और नई तरीके से हम पोर्ट्रे करें और नए एक्सप्लोर करें, ताकि वो लोग आगे की तरफ बढ़ें। क्यों नहीं, स्पोर्ट्स मौजूद हैं हमारे यहाँ,
म्यूजिक मौजूद है, हमारे यहाँ राइटिंग स्किल्स मौजूद है। कम्युनिटी की सफाई के लिए अगर आप एक स्ट्रीट पर रहते हैं और अगर एक स्ट्रीट के लोग सारी चीजों को देखेंगे, इसमें प्रॉपर स्ट्रीट लाइट है, प्रॉपर हमारे यहाँ किसी किस्म का गार्बेज तो नहीं कोई फेंक रहा, तो आपकी स्ट्रीट खुद ब खुद एक रोल मॉडल के तौर पर आएगी। लोग कहेंगे देखो इस स्ट्रीट के अंदर सारे बैंगलोर अलग नजर आ रहे हैं। तो हमारे यहाँ चीजें बहुत कुछ है, एनजीओ रोल प्ले कर सकती हैं, लोगों को एजुकेट किया जा सकता है। जब तक हम तमाम चीजों को लेके आगे नहीं बढ़ेंगे, कम्युनिटी के अंदर वो इंप्रूवमेंट नजर नहीं आएगी जो हमें वेस्ट में नजर आती है। वेस्ट कोई अलग नहीं है, वो भी हमारी ही तरह के इस कायनात और इस सूर्य पर एक मुल्क है, और वो भी अपनी सिर्फ और सिर्फ अपनी एजुकेशन और अपनी एक्सपर्टीज की वजह से आगे जा रहे हैं। तो व्हाई नॉट द पाकिस्तानी पीपल कैन डू ऑल दिस। बहुत शुक्रिया, आपके लिए यही काफी है, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। आपने अपने व्यूज़ जो है वो हमारे साथ शेयर किए। हमें देखना ये है कि फरीदा साहिबा इस बारे में क्या कहती हैं। I agree with Dr. Saab. It is an individual and community work, और अगर सब डिसाइड करें कि हमें इस एरिया को सही करना है, there is no reason we can't get there. I completely agree with what he is saying. अच्छा, तालीम की जो बात की कि जी तालीम जो है वो कहना चाहिए कि एजुकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, माना कि बिल्कुल इम्पॉर्टेंट होती है, लेकिन इससे ज़्यादा एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट होती है जिसको हम भूलते जा रहे हैं, वो ये कि सिविलाइज तरीके से बिहेव भी करना होता है। तो हमें जो अपनी सराउंडिंग में चीज़ें नज़र आती हैं वो बिल्कुल ऐसी हैं जैसे कि अभी अनसिविलाइज हम लोग हैं, और अगर हम यूरोप से अपने आप को थोड़ा सा कंपेयर कर लें तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जहाँ तक कम्युनिटी की बात है और वहाँ पर एक पॉजिटिव चेंज लाने की बात है, तो ये चेंज वाकई में आप अपने अंदर से ही स्टार्ट करेंगे। क्योंकि जब ये सड़कें बनाई गई थी और यहाँ पे एक बैरियर लगाया गया था, तो क्या किया, उसका तोड़ दिया सिर्फ इसलिए कि ऑपोजिट रोड से आपको जाना है। ये क्या चीज़ें हैं, जब आप गाड़ी चला रहे होते हैं तो आप जो है वो इस बुरी तरीके से चीज़ों को कैरी कर रहे होते हैं अपनी, और अगर वो सिग्नल ऑन भी होता है तो भी तोड़ देते हैं और निकल जाते हैं। तो ये हम कहते हैं कि समटाइम्स लोग बात करते करते आप कहीं भी खड़े खड़े जो हैं वो थूक देते हैं। अब पान और गुटखा और छालिया की बात की डॉक्टर साहब ने, तो ये तमाम चीज़ें हमें बढ़ती भी नज़र आ रही हैं। और इसमें होता क्या है कि जी चीख चीख के लोग जो हैं वो तंग आ चुके हैं कि प्लीज़ इसको बंद कीजिए, प्लीज़ इसको बंद कीजिए, क्योंकि वजह ये कि इससे हमारा यूथ ख़राब हो रहा है, और ये यूथ जब ख़राब हो जाएगा तो आपकी कंट्री को कौन कैरी करेगा, कौन इसको आगे लेके जाएगा। और इससे इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां हो जाती हैं कि आपको बताया भी नहीं जा सकता कि जी कैंसर, और मुंह का कैंसर इतना ख़राब होता है कि जिस शख्स को ये हो जाए वो कुछ खाने पीने के काबिल ही नहीं रहता, मुंह ही नहीं खुलता, इतना सा हो जाता है। ये सब जानने के बाद भी लोगों को एक कहना चाहिए कि इसके इतने यूज्ड टू हो गए हैं कि वो उसको छोड़ नहीं पा रहे होते। तो वाकई में ये तमाम चीज़ें जो हैं इसकी अवेयरनेस जो है वो क्रिएट करने की ज़रूरत है। लेकिन यहाँ पर फिर मेरा क्वेश्चन मार्क किया जाता है कि इतने बड़े बड़े बच्चे हो गए हैं और वो मैं कहती हूँ कि बाकी फ़ैसले तो ज़िंदगी के इम्पोर्टेंट खुद ही कर लेते हैं, तो क्या वो भी इस बात को समझने को तैयार नहीं है कि इस चीज़ को जो है नहीं खाना, या इस चीज़ में एक ऐसा मज़ा है कि एक दफ़ा अगर खा लिया तो फिर इससे जान नहीं छूटती। तो ये तमाम चीज़ें भी हमें देखनी है। मज़ीद हम गुफ्तगू भी करेंगे और डिस्कस करते हैं ह्यूमन राइट्स के हवाले से, लेकिन फ़िलहाल मुझे जाना है एक छोटे से ब्रेक पर। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मॉर्निंग डिलाइट में। शुगफा यास्मीन और मेरे साथ यहाँ पर फरीदा साहिबा मौजूद हैं जो कि CEO हैं यूथ टुगेदर ऑर्गेनाइजेशन की, और इनफैक्ट ये ह्यूमन राइट के ऊपर जो है ये लोग वर्किंग कर रहे हैं और एक अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं कि ह्यूमन राइट क्या होता है और उसको आप किस तरह से, अगर आपको अपने राइट्स चाहिए तो आपको किस तरह से उसको जो है वो अप्लाई करना है। पहली बात तो ये होती है, जब तक कि राइट का पता नहीं होता तब तक हम कोई स्टेप उठा भी नहीं पाते, हमें यही नहीं पता चलता हम सही हैं या हम गलत हैं। तो एक और चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगी, ये एक यहाँ पे मेरे हाथ में सॉर्ट ऑफ बुकलेट, जिसमें जो है ये काफ़ी सारी चीज़ें मौजूद हैं, एक बुक भी मौजूद है और उसके अलावा कुछ फ्लायर्स यहाँ पर मौजूद हैं, और DVD भी मिलता है इसके साथ। अच्छा, DVD भी होती है इसके साथ। वो दूसरी बुक जो ह्यूमन राइट्स पे है, स्टोरी ऑफ ह्यूमन राइट्स, तो अवेयरनेस के लिए हमारी ऑर्गेनाइजेशन ये प्रोवाइड करती है। यू कैन ऑर्डर इट फ्रॉम द वेबसाइट है www.ythre.org।
ठीक है, आपको वेबसाइट भी बता दी गई है और ये आपको बुक भी दिखाई जा रही है कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। एक बुक ये है और ये रही, और दूसरी जो मेरे हाथ में थी वो भी इसी का पार्ट है। इसी का है, और इसके साथ DVD भी आती है। वी आर ऑल्सो ट्राइंग टू गेट दिस इन उर्दू, कि उर्दू में भी है। उर्दू में हम करने के लिए आए हैं। ये ट्रिप हमारा एक टारगेट ये है कि इसको उर्दू में बनाया जाए विथ आवर ओन पीपल। अभी तो सब बाहर के लोग हैं, तो हम चाह रहे हैं कि अपने पाकिस्तानी लोगों को के साथ ये DVD बनाई जाए ताकि ये हर जगह दिखा सकें हम उर्दू में। जी अच्छा, यहाँ पर फरीदा साहिबा आपको एक चीज़ मैं बता देती हूँ। ये मैंने आपको बुक दिखा दी है, और यहाँ पे एक चीज़ इसी बात पे मैं ऐड करना चाहूँगी कि जब हमने यहाँ पर प्रोग्राम किया था ह्यूमन राइट का, इससे पहले प्रोग्राम हम 2-3 दफ़ा कर चुके हैं, तो फिर उसको हमने उर्दू ट्रांसलेशन के साथ जो है वो यूट्यूब पे अपलोड भी किया था, और उर्दू ट्रांसलेशन के साथ जिस पे हमें काफ़ी थैंक्स कहा गया था। तो हमने अपना एक जो मीडिया का हम कहते हैं रोल होता है, जैसा डॉक्टर साहब ने भी कहा कि जी मीडिया का अपना एक रोल होता है, तो हम तो वो रोल प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं। बाकियों का मुझे नहीं पता, लेकिन बहरहाल हमने उस रोल को पूरी तरीके से प्ले करने की कोशिश की है, और सिर्फ इस एरिया में नहीं बल्कि और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम आपसे शेयर करते रहते हैं, ताकि जो घर बैठी हुई ख़वातीन हैं उनको भी पता चलता रहे कि क्या चीज़ें सही हैं और क्या चीज़ें सही नहीं हैं। इसमें हम बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपके साथ सिर्फ इसलिए शेयर कर रहे होते हैं ताकि आप जो हैं वो तमाम बातों के बारे में जान सकें, और आपको ये पता चले कि जी किस तरह से इस वक्त दुनिया जो है वो टर्न हो रही है और इस आपकी सराउंडिंग में चल क्या रहा है। मज़ीद बात करेंगे, लेकिन जो CD है उसका थोड़ा सा पार्ट हम आपको दिखाना चाहेंगे। I'm here to read you your rights. My what? We are all free and equal. Don't discriminate. You have the right to life. You have the right to life and to live in freedom and safety. You have a right to education. You have a right to your own things. You have the right to social security. You have the right to play. You have the right to democracy. You have the right to asylum. You have the right to take responsibility. And no one and nobody can take these rights and freedoms away from you. Why are you doing this? You have a right to know. चले जी, आपको वेबसाइट जो है वो लिखी हुई भी दिखा दी गई है, और इसमें जो एक चीज़ मैंने देखी वीडियो में, मेरे ख्याल से आप भी समझ गए होंगे कि आपको क्या चीज़ दिखाई गई है, और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो हम जिस नतीजे पे पहुंच रहे हैं इस वक्त, क्योंकि प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म होने वाला है, अभी थोड़ा टाइम है हमारे पास, तो हम एक कंक्लूजन की तरफ आना चाहेंगे। तो इस वीडियो से हमें ये लगता है कि हर इंसान की अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो कि उसको पूरी करनी पड़ती है, और पूरी आप उसी वक्त करते हैं जब आप कुछ अच्छी चीज़ें जो हैं दूसरे के साथ शेयर कर लेते हैं, है ना। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जिस तरह से आप मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में इसकी अवेयरनेस जो है वो क्रिएट कर रही हैं, तो पाकिस्तान में आप लोग कोई सेमिनार, कोई ऐसी चीज़ कर रही हैं जिससे अवेयरनेस जो है वो क्रिएट हो?